स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। चैप्टर 5 पार्ट 3 हम बात करने वाले हैं। आज लास्ट टाइम में खत्म किया था एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद एंड हमने बात की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4 फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया होगा, जबकि स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन होगा कि जो फंक्शन है, जो क्वेश्चन हमारे पास वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एक है। तो क्वेश्चन करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पर ये कुछ आपको क्वेश्चन में नजर डाले 17, 18, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये सारे आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमसे एक अननोन की वैल्यू फाइंड कराई जा रही है, चाहे के हो, चाहे ए या बी हो, चाहे लैम्डा हो। अब हम क्वेश्चन में मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क किए सर्कल किए हुए जिनमें कुछ बेसिक और कुछ अच्छे क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन के साथ हम इस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लिखा गया कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, 3 पर एट 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ए और बीच में मुझे रिलेशन निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है as f(x) is continuous at x = 3, अगर फंक्शन 3 पर कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू 3 पर इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3 इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट एट 3। तो इससे हम अपना रिलेशन निकाल सकते। जब भी कहेगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आपने सिर्फ यही लाइन माइंड में रखनी है, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में इक्वल होंगी। इसका यूज करके आपका क्वेश्चन एक स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा। जस्ट वैल्यूज आप पुट करके देखिए। तो देखते हैं यहाँ पर। तो मुझे f3 निकालना है। f3 आप कहां से निकालेंगे? इक्वल टू यहाँ पर है, दैट मींस यहाँ से। तो आपके पास f3 की वैल्यू यहाँ पर आएगी f3, सो a × 3 + 1 ऐसा कुछ इक्वल राइट हैंड लिमिट आप कहां से निकालने वाले हैं? यहीं से निकालेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस 3 fx क्या है मेरे पास? ax + 1 इक्वल राइट हैंड लिमिट मतलब 3 से ग्रेटर, इससे निकालेंगे आप इक्वल लिमिट x अप्रोचेस 3 fx वैल्यू मेरे पास क्या है? bx + 3। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन सिलेक्ट करके अपने लिमिट्स का यूज किया है। अब आप इसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। आपके पास आएगा 3a + 1 इक्वल, यहाँ पर भी आपके पास यही वैल्यू आएगी 3a + 1। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 3b + 3। तो अब आप देखें इनमें से आप किन्हीं दो को इक्वेट करें और आंसर आपके पास सॉल्व होकर मिल जाएगा। करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3a + 1 इक्वल 3b + 3। क्या करना आपने? कांस्टेंट एक तरफ ले जाइए और वैल्यू एक तरफ। तो यहाँ पर हम करते हैं 3a - 3b = 3 - 1, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 को मान लीजिए और a - b = 2/3। आपके पास यहाँ a और b की बीच में रिलेशन यहाँ पर हम सेटिस्फाई कर चुके हैं। बस आपने करना क्या था? आपने LHS, RHS और फंक्शन की वैल्यू वो तीनों इक्वल रखेंगे। इसी तरह मतलब कोई भी आपको अगर कांस्टेंट निकालने का क्वेश्चन मिलेगा, हम उसमें सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे और अपने k की वैल्यू यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अगर हम मूव करने की कोशिश करें, अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि चेक कीजिए फंक्शन लैम्डा की वैल्यू में निकालनी है अगर फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, और फिर चेक करना है क्या वो 1 पर कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। कोशिश करते हैं, देखिए। तो अगर हम बात करें 0 की, तो 0 के लिए हमें क्या मिलना चाहिए? हमने फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे और वहां पर हम उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहले हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, देन हम निकालेंगे अपने लिमिट्स। तो अगर हम बात करते हैं f0 की, अगर हम किस बात कर रहे हैं f0 की, तो 0 के लिए ये इक्वेट करेंगे x² - 2x, सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो f0 हम निकालेंगे आएगा लैम्डा इनटू s² मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 2 into 0 is equal to लैम्डा इनटू 0। अगर हम लिमिट निकालें यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस 0 fx, अब हमें दोनों निकालने राइट हैंड लिमिट एंड
लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट में निकालने की कोशिश करूंगा, हमारे पास यही वाली वैल्यू आनी है, लिखते हैं फटाफट। लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस fx वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास लैम्डा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे लिमिट, अब हम लिमिट रखने की डायरेक्ट कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये भी आएगा लैम्डा इनटू 0। और अगर हम यहाँ पर रखेंगे राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस fx, यहाँ पर हमारा वैल्यू निकल कर आती है लिमिट x अप्रोचेस 0 4x प्लस 1। वैल्यू को कीजिए, आपको मिलेगा x की 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 1, तो इक्वल टू आ गया 1। अब हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे लैम्डा इनटू 0 0 ये भी 0। तो अगर मैं चेक करूं यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू तो आपस में इक्वल है, लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, दैट मींस लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, वो तो आंसर हमारे पास 0 क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब हमें ये निकल कर आता है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा किसी भी वैल्यू के लिए, लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो। अब अगर हम आगे बात देखें, अब देखें यहाँ पर हमें कहा गया चेक एट 1, तो 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं 1 की, अगर हम बात करते हैं अपने 1 की, तो देखें यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, fx निकालते हैं, f1 निकालते हैं। f1 की अगर बात करें 0 से ग्रेटर है, यहाँ पर भी वैल्यू 4x प्लस 1 या फिर 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। फंक्शन की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हमें क्या करना है, लिमिट निकालनी है। लिमिट x अप्रोचेस 1, अब अगर बात कर रहे हैं 1 की, x 1 को अप्रोच कर रहा है तो रहेगा तो 0 से बड़ा, फंक्शन भी यही हमारे पास 4x प्लस 1। इसको भी सिंपलीफाई करते हैं, 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू का आंसर हमारा देखें, जो हमने f1 निकाला है और जो हमने लिमिट निकाली है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमारे पास फंक्शन है वो 1 के ऊपर कंटीन्यूअस है, 1 पर हमारे पास फंक्शन कंटीन्यूअस है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, मतलब लैम्डा कुछ भी हो वो हमारे क्वेश्चन को अफेक्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि लैम्डा से वैल्यू इंडिपेंडेंट है, सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट 1, बट फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट 0। आइए क्वेश्चन नंबर 26 सोल्व करते हैं, जो एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, क्वेश्चन का दिन है, हमें कहा गया कि फंक्शन कंटीन्यूअस है π/2 पर, हमें फिर से k की वैल्यू निकालनी है। तो हम वही करने वाले जो हमेशा करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे π/2 पर और लिमिट सोल्व करेंगे π/2 पर एंड देन इक्वेट करेंगे। तो अगर हम बात करें f π/2, कितना हमारे पास f π/2, अब ध्यान से देखें यहाँ पर 3, फंक्शन की वैल्यू तो बहुत इजीली हमारे पास आ गई। अब हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट x अप्रोचेस π/2 fx। अब अगर आप यहाँ फंक्शन की वैल्यू रखें, लिमिट x अप्रोचेस π/2 fx की वैल्यू आपके पास k cos अपॉन π - 2x, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब अगर आप ध्यान से x की वैल्यू देखें, अगर मैं x की वैल्यू π/2 यहाँ पर पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, π/2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बच जाएगा अपन वाला, यहाँ पर मेरे पास जो बचेगा सिर्फ वो बचेगा π - π का मतलब है 0। तो अपॉन में अगर मेरे पास 0 आ जाता है, अगर अपॉन में मेरे पास 0 आ जाता है तो इस तरह की लिमिट्स को हम कहते हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म। हम क्या कहते हैं, 0/0 इंफिनिटी समथिंग अपॉन 0 या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इन्हें कहते हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म। इन फॉर्म में जब हमारा क्वेश्चन फंसता है तो हम क्वेश्चन में कुछ ऐसा करते हैं कि वो क्वेश्चन एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो जहां भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होते हैं हम लिमिट चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर करें, फिर से आप लिमिट चेंज करें, यहाँ पर x किसको अप्रोच कर रहा है, π/2 को, और यहाँ पर मान लेते हैं x π/2 प्लस h, और यहाँ पर h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए और क्वेश्चन आपके पास देखिए फिर से आसान फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कर रहे हैं क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहाँ पर। तो अगर मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, लिमिट x से क्या आ जाएगा यहाँ पर h अप्रोचेस 0, तो बाकी आपके पास वैल्यूज हो जाएंगी यहाँ पर k cos x की जगह रखेंगे यहाँ पर π/2 प्लस h अपॉन में पाई माइनस 2x
2 x की वैल्यू हमारे पास क्या है देखिए आप पाई बाय 2 प्लस h, पाई बाय 2 प्लस h। ठीक है, अब से सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा, लिमिट h अप्रोचेस 0। अब cos पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, मतलब पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, उससे आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो आपके पास आएगा k माइनस साइन h। क्या बात की हमने, पाई बाय 2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 जाएंगे तो यहाँ पर चेंज होगा, इसका मतलब माइनस साइन h अपॉन सोल्व कीजिए पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया आपका बचेगा माइनस 2h। ठीक है ना, पाई से पाई कैंसिल हो चुका आपके पास, और ये सिंपलीफाई फॉर्म आपके पास आया है लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस k sin h अपॉन पाई से पाई कट चुका है, क्या बचा हमारे पास माइनस 2h, माइनस से माइनस आपने कैंसिल आउट कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेस 0 k अपॉन 2 sin h अपॉन h। मैंने क्या किया कि और 2 को दोनों कांस्टेंट अलग रखे और sin h अपॉन h कर दिया। अब ध्यान से देखिए लिमिट h अप्रोचेस 0 sin h बाय h हमारे पास फॉर्मूला होता है जो इक्वल टू इसको हो जाता है यहाँ पर 1 के, तो हम यहाँ पर रखेंगे इक्वल टू k अपॉन 2 और इसका फॉर्मूला लगता है कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 1, तो हमारे पास सिंपलीफाई होकर लिमिट जो आई है वो कितनी आ चुकी है k अपॉन 2। अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पर पाई बाय 2 पर, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू और लिमिट जो आई है हमारे पास वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 fx इक्वल टू f पाई बाय 2। वैल्यूज पुट कीजिए आप, लिमिट की वैल्यू हमारे पास आई है k अपॉन 2 इक्वल f पाई बाय 2 कितना हमारे पास, f पाई बाय 2 कितना है 3। यहाँ से अगर हम कहें k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 6, इस तरह हम अपना क्वेश्चन सिंपलीफाई कर सकते हैं। और अगर कभी 0 बाय 0 या फिर अनडिटरमाइंड फॉर्म हमारे पास बनती है जिसे हम डिटरमाइंड डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए हम अपने कुछ मेथड्स लगाएंगे, आगे वीडियो में निकालते समय डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में सिर्फ इतना अंतर है, हमें वहां सिर्फ एक अननोन फाइंड कर रहा था की और लैम्डा, अब इसमें हमारे पास दो अननोन है a एंड b। क्वेश्चन में कहा फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, वही कॉन्सेप्ट हम अपने लगाने वाले हैं, फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू इक्वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐड 2 की बात करते हैं, पहले ऐड 2 अगर हम 2 पर बात करें तो हम यहाँ पर निकालते हैं, इसे कितना लिखते हैं f of 2 is equal to लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस fx। अगर देखा 2 प्लस की जो लिमिट होने वाली है वो भी इसी के साथ होगी, तो वो फंक्शन 2 के साथ यहाँ पर प्लस बात करते हैं। अगर हम 2 माइनस की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इसके साथ कंटिन्यू हो जाएगी f इक्वल टू के साथ, तो हम कितना सोच सकते हैं f2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 5, लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस fx की वैल्यू बताइए, 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा है, हमारे पास ये फंक्शन सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ax प्लस b लिमिट x अप्रोचेस 2 fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर ax प्लस b, तो 5 इज इक्वल टू आप 2 पुट कीजिए यहाँ पर तो आपको मिलेगा a into 2 प्लस b, तो आपके पास आ गया 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो हमारे पास पहली कंडीशन से यानी 2 की कॉन्टिन्यूटी से हमने एक इक्वेशन बनाई है, अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे यूजिंग कॉन्टिन्यूटी एट 10। तो आप यहाँ पर बात करते हैं एट x इक्वल टू 10। अगर हम 10 की बात करें तो देखिए आप 10 पर यहाँ पर f10 की वैल्यू निकालें, आप f10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21 से आप पहले निकालें यहाँ पर f लेस देन मतलब x अप्रोचेस 10 माइनस fx, और 10 माइनस मतलब 10 से हल्का सा छोटा, तो हमारे पास फिर से फंक्शन सिलेक्ट हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 10 माइनस ax प्लस b, से माइनस नहीं आएगा यहाँ पर ax प्लस b। अब अगर अगेन 10 रखेंगे तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 10a प्लस b, क्या वैल्यू मिलेगी आपके पास 10a प्लस b। तब अगेन अगर फंक्शन 10 पे कॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगेन इक्वेशन बन गई हमारे पास 21 is equal to 10a plus b, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बड़ी इजी इक्वेशन हमारे पास सिंपलीफाई करते हैं, तो हम यहाँ पर पहले करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले करने की कोशिश करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट। तो अगर हम सेकंड माइनस फर्स्ट करें यहाँ पर तो आप देखें 21 माइनस कितना है आपके पास, 21 is equal to 10a plus b
5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। माइनस करेंगे, माइनस करने के साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पर b से भी कट जाएगा, यहाँ पर n माइनस 2 8a इज इक्वल टू 21 माइनस 5 16। आप काटें, यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू सॉल्व कर जाती है 2। तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू फर्स्ट है, सेकंड इक्वेशन में b की वैल्यू सॉल्व करें आप। तो करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट में रखते हैं पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट में रखूं, यहाँ पर मेरे पास है 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। इसमें पुट करें आप a की वैल्यू, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू b। तो आपके पास b की वैल्यू हो जाती है 1। तो यूजिंग क्वांटिटी हमने a और b की दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हमने आपके लिए 27, 28 और 29 क्वेश्चन छोड़े हैं, इनको आप जरूर सॉल्व कीजिए सो दैट आपको वैल्यू ऑफ a निकालने में कोई दिक्कत ना आए।